दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हेवली खास में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभाकर पराकला, शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के पति एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, सीनियर आईएएस, पूर्व चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं विद्यालय प्रबंधन जेपी सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के बच्चों द्वारा तिलक एवं बैच लगाकर किया गया। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी जी के द्वारा सभी अभिभावकों को मुख्य अतिथियों का परिचय देकर कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए एवं विगत 4 वर्षों की विद्यालय की उपलब्धियों को मुख्य अतिथियों के सामने रखते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद आज उनके बेटे विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद उनके बेटे विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिता अभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। घर पर बड़ों की राय के बाद मां पिता का चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के साथ बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री अभी 1-2 दिन मेडिकल कॉलेज में ही रह सकते हैं, इसके बाद वह अपने आवास पर जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए 20 साल बाद हमारे मदर एंड फादर दोनों जेल से रिलीज़ हुए हैं और हम सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहेंगे हर उस व्यक्ति का जिसने हमारा ढाढ़स बांधे रखा, हमें हारने नहीं दिया, हमें हतोत्साहित जब भी देखा तो हमारा उत्साहवर्धन किया, कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, सहयोग किया। मैं एक व्यक्ति किसी का नाम लेकर के नहीं कह सकता कि इन्होंने किया है। हर कदम पे हमारे साथ हमारे पिताजी के बहुत से ऐसे वेल विशर्स रहे, शुभचिंतक रहे, क्षेत्र के लोग रहे जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई में चलने का काम किया। मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने हमारा पक्ष भी जानना चाहा और ये भी जाना हमारे दुख और दर्द क्या है और उसको प्रमुखता से दिखाया भी। मैं आपका उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ईश्वर से 20 वर्षों से हम सब यही मना रहे थे कि हमारे माता पिता जेल से रिहा हो जाएं, छूट जाएं। ईश्वर ने आज हमारी बात सुनी, हमको यह आशीर्वाद दिया कि हम पुनः एक बार फिर अपने माँ बाप के साथ उनके बीच रह सकेंगे। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे आज 20 साल बाद हमारे माता पिता जी जेल से छूटे हैं, तो मैं हमारे पूरे परिवार में, शुभचिंतकों में, जो भी लोग हमारे साथ खड़े रहे, वेल विशर्स रहे, क्षेत्र के लोग हैं, सब में उत्साह है, सबके मन में उत्साह है। सब होली और दिवाली मना रहे हैं तभी से, जैसे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, दीप जला के उनका स्वागत किया गया। आज 20 वर्षों बाद नौतनवा में भी वही स्थिति बनी हुई है। मैं आप सबका आभार एक बार फिर प्रकट करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहता हूँ। आप लोग की प्लानिंग किस तरह रहेगी? नहीं, हमारी सर कोई प्लानिंग नहीं है 2024 की। हमारी किसी 2024, 2025, 26 कोई किसी तरीके की प्लानिंग नहीं है। अभी हम अपने परिवार में 20 वर्षों में हमारे परिवार ने, हमारे शुभचिंतकों ने जो खोया है, जो समय का हमारा 2 दशक पीछे हमारा परिवार चला गया, वहाँ अभी हम लोग बैठ के पहले आपस में परिवार एक हो। अभी आप देख रहे हैं माता पिता जी जेल से छूट ज़रूर गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक है। आज भी डॉक्टर्स ने कहा कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम डिस्चार्ज कब करेंगे, हम उनको हायर सेंटर रेफ़र करेंगे या रखेंगे, मतलब रखे ही हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगला जब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले लूँगा तब तक डॉक्टर्स ने कहा है टीम ने कि हम उनको जानकारी हुई कि कौन सी माता पिता की कौन सी बीमारी है, क्या कुछ जानकारी? अरे साहब, हम उनके लड़के, हमको पहले दिन से जानकारी है कि उनको क्या समस्या है। क्या समस्या है?
वो हमारे मदर को साइकाट्रिकल प्रॉब्लम है, और हमारे फादर को न्यूरो, ऑर्थो और स्पाइन में प्रॉब्लम है। तो फादर को चल पाने में, खड़े हो पाने में असुविधा होती है। अच्छा, अभी जब वो वहाँ से वो निकलेंगे तो क्या पहली प्राथमिकता यहाँ गोरखपुर में आएंगे कि नौतनवा आएंगे? नहीं सर, अभी घर ही आएंगे, घर पे रहेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो कहीं जाने आने की स्थिति में इस समय नहीं है। क्या पहले ऐसी स्वास्थ्य प्लानिंग लाभ है क्या लेंगे। कि आपकी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से छूटने के बाद कोई हाई अच्छी जगह उनका और अच्छी जगह इलाज कराएंगे? ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हम डेफिनेटली अगर वो डिस्चार्ज भी कर देंगे तो 20 वर्षों में हमें जो अवसर नहीं मिला कि हम और अच्छी जगहों पे दिखा सकें, हम उन सभी डॉक्टर्स से कंसल्ट करके सबसे पहले उनको बढ़िया से कि वो स्वस्थ हो जाए, बेहतर रहे, तभी कोई और आगे काम करें। नौतनवा में देखा जाए और गोरखपुर में उत्साह काफी है, ऐसे पब्लिक के बीच में आप लोग किस तरह कब फुल फ्लैश आएंगे? नहीं, कुछ ऐसा फुल फ्लेज आना नहीं है। देखिए सर, अब तो फ़ोन और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप का ज़माना है। सबका फ़ोन लगातार आ रहा है, सबकी बधाइयाँ ली जा रही हैं, और सबको जो हमको जानते हैं वो भली भांत जानते हैं कि हमारे पिताजी की तबीयत कैसी है। तो वो पूछ रहे हैं कैसी है, घर कब तक आ जाएंगे, डिस्चार्ज कब तक हो जाएंगे। तो हमने भी उनको उनका जवाब दिया है कि भाई देखिए, अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, जब कुछ बताएंगे तो हम आपको आगे बता पाएंगे। देखिए, आपका जो लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले मधुमिता हत्याकांड को रिहाई को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हुई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, अब देखिए, राजनीति, जो आप पत्रकार हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति वोटों की राजनीति करेगा वो निश्चित कोई न कोई बयान देगा। उसके कुछ न कुछ तो चाहिए ना हर घटनाक्रम पे बोलने के लिए। तो यहाँ पे इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से रिहाई हुई है उसको लेकर जो राजनीतिक पंडित तमाम प्रयास लगा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरा आपके पिताजी का सबसे नंबर 1 पे नाम आ रहा है शंकर तिवारी के बाद। तो ऐसे में तमाम अटकलें और तमाम सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पर, इस रिहाई को लेकर इस पर क्या कहना है? सर देखिए, मैंने कहा कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये अधिकार भारत का संविधान देता है कि आप उनसे प्रश्न पूछ सके। उसी तरीके से भारत का संविधान हमें भी बहुत से अधिकार देता है। उसी अधिकार के तहत आज यह रिलीज ऑर्डर हमको मिला है, तो वो हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। वो नियम कायदा कानून है, ये कानून कहता है। इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं है सर। ये ऐसा नहीं है कि हमारे फादर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको 20 साल बाद छोड़ दिया गया। वो एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि जो भी व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा, जो भी व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा उनको हुई है और वो 14 वर्ष 16 वर्ष से जेल में निरुद्ध हैं, उनको जेल से छोड़ा जा सकता है। तो एक हफ्ते तक अभी हॉस्पिटल में रहेंगे इस बात की पूरी अब सर ये मैं नहीं कह सकता कि 1 हफ्ता रहेंगे या 10 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे। ये डॉक्टर्स के कॉल पे है, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और हमने उनसे ये बात कही है कि सर आप अगर कहिए, आपको अब तक न्यायिक अभिरक्षा की समस्या थी कि कहीं रेफ़र कैसे कर दें, कहीं कैसे चले जाएं, अब उसकी समस्या नहीं है। आप जैसे ही बताइए हम हायर सेंटर लेके चले जाएंगे। आज डॉक्टर ने क्या कहा सर? अभी उन्होंने कहा है कि हम इनकी समीक्षा कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, कुछ नई मेडिसिन ऐड की हैं, उसका रिएक्शन बॉडी पर देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। पिताजी को जब मंत्री से खबर मुलाकात मिली तो हुई? उनका क्या रिएक्शन था जब आपके पिताजी को जानकारी मिली और आपके माताजी नहीं सर, वो जानकारी तो उनको तब मिली जब जेलर साहब उनसे अंगूठा लगवाने गए। चूँकि हम थे भी नहीं, अंगूठा लगवाने गए तो हम ही को एक सुपुर्दगीनामा भी देना होता है जेलर साहब को, तो उन्होंने हमको दिया। तो पूछा भी हमारे पिताजी ने कि क्या, हमने कहा कि आपका रिहाई का आदेश आया, वही जेलर साहब रिहा करने आपको आए, तो प्रसन्न थे इस बात से। वो फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस तरीके की कहीं कोई प्लानिंग, कोई बात, कोई चीज़, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, हम उनसे सलाह लेते रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे आप लोग? जी सर, मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से सर हम लोग हरदम मुलाकात, अभी हमारी मुलाकात हमें लगता है कि जी रिहाई के बाद? अब सर हम आपसे फिर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमारे संबंध राजनैतिक नहीं है किन्हीं भी परिस्थितियों में, उनसे पारिवारिक है और उनसे हम सलाह मशवरा हरदम करते रहे हैं, अपने परिवार के विषयों में भी पूछते रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद हमने हरदम लिया है,
आगे भी लेते रहेंगे। 24 तारीख को सर जब आदेश आया तो आप लोगों को उम्मीद थी कि इस तरीके का डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।